Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK. हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ECU 08 कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट के कुछ 15 पॉइंट्स हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको इन्हीं 15 पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है शॉर्ट नोट के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं और ये कुछ आगे के पॉइंट्स आपके सामने। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। आप अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ प्रोस्पेक्टस, what are the remedies available against company and its directors for misrepresentation in a prospectus. Question number 13 है, what are the different types of meetings of a company? Explain the requisites of a valid meeting. यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट अपने आप में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एक। तो आपको जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ इंक्लूड किए हैं, सभी पॉइंट्स पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स? हाउ कैन अ डायरेक्टर बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस? हाउ आर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड? तो यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं 3 क्वेश्चंस। ये देखिए, ये 3 क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कि डायरेक्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस और जो भी पॉइंट्स बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, सभी पॉइंट्स को हमने एक साथ यहाँ पर इंक्लूड किया है, ताकि जब आप प्रिपरेशन करें तो सभी पॉइंट्स आपकी एक साथ प्रिपेयर हो जाए और कोई भी पॉइंट ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द लाइबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर के लाइबिलिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए 10 मार्क्स में पूछा जाता है। हाउ कैन अ कंपनी बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉर्पोरेट विल? एक्सप्लेन एनी 4 सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट कैन बी लिफ्टेड। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा जो आपका वे होगा आंसर देने का, वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट? कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर पाएगी? इसके साथ जो एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है वो हमेशा ये होता है कि शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस है। अभी डिफरेंस के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। और इसी के साथ एक और पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर व्हाट पर्पसेस अ कंपनी कैन यूज प्रीमियम अमाउंट ऑन शेयर्स? क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स of a registered company. Question number 9, explain और डिस्कस द पोजीशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन अपने आप में 10 मार्क्स का है। ये जो पॉइंट है हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी वाला, उसकी क्या पोजीशन होती है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके साथ जो पूछा जाता है वो ये पूछा जा सकता है कि आप 5 ड्यूटीज़ बता दीजिए कंपनी सेक्रेटरी की, और कंपनी सेक्रेटरी को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये भी आपको बताना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कुल 3 पॉइंट्स जो कंपनी सेक्रेटरी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, explain the rules regarding number of directors and directorship in a public and private company and who can become a director of a company. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, define a private company and give its features. What are the privileges of a private company? क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिचुएशन दे करके पूछा जाता है। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन आपको दे रखी है कि ए एंड बी वर ओनली 2 मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बोथ ऑफ देम वर किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट, डज दिस कंपनी सीज टू एग्जिस्ट? आंसर विथ रीजन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ जो एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि व्हाट इज वन मैन कंपनी, इज इट वैलिड अंडर लॉ? क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, ये भी 5 मार्क्स का है कि व्हाट इज वन मैन कंपनी, इज इट वैलिड अंडर लॉ? क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है और इसका क्या पर्पस है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट क्लॉसेस
और क्लॉसेस के टाइप्स कह के भी पूछा जा सकता है। हाउ कैन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कैन बी अल्टरेड? What are the circumstances under which alteration of object clause is permissible by Companies Act? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से जो पॉइंट्स बनते हैं वो एक साथ यहाँ पर इंक्लूडेड हो गए हैं। यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, दोनों ही बता दीजिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टिंग्विश बिटवीन। जितने भी पॉइंट्स को डिफरेंस करने के लिए आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, सभी पॉइंट्स आपके सामने हैं और सभी को आपको प्रिपेयर करना है। आगे है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द लीगल इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों का लीगल इफेक्ट क्या होता है उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ शेयर सर्टिफिकेट? व्हेन मस्ट इट बी इशूड? कैन अ कंपनी इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट? इफ सो, व्हेन? क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। कैन अ कंपनी रेटिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट्स? गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मीन्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी? डिफाइन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज forfeiture of shares? Explain the circumstances in which share can be forfeited. How is it different from surrender of shares? क्वेश्चन नंबर 21 है, what is a special resolution? List the circumstances where special resolution are necessary. आपको यहाँ पर circumstances को भी लिस्ट करना है और special resolution क्या होता है इसे सबसे पहले एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, what is compulsory winding up? How can or who can file a petition for company winding up? Explain the grounds of compulsory winding up of a company. Various modes of winding up भी आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से वेज होते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के। तो यहाँ पर हमने आपके लिए इंक्लूड कर लिए हैं 3 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होती है और कौन पिटिशन कर सकता है कंपनी वाइंडिंग अप के उसमें संदर्भ में। इसके बाद कंपल्सरी वाइंडिंग अप जो कंपनी की होती है इसके क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं और इसके वेरियस मोड्स को भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी मीटिंग? व्हेन शुड इट बी हेल्ड? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट? व्हाट बिजनेस कैन बी ट्रांजैक्टेड इन सच अ मीटिंग? यानी कि स्टैट्यूटरी मीटिंग से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस एक साथ। व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन? व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेस? क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होती है और फिर आपको इसके टाइप्स को ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा वॉलेंट्री वाइंडिंग अप और इसके टाइप्स को जब एक्सप्लेन करने के लिए साथ में कहा जाए तो वो हो जाता है 8 मार्क्स में और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी filed with the registrar. Question number 27 है, explain the doctrine of indoor management. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज अ शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और इसके साथ ही आपसे पूछा गया है कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ पर्सन मे बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन कोरम और कोरम शॉर्ट नोट का पॉइंट है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। एक्सप्लेन लीगल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू कोरम, ऑल्सो मेंशन द कोरम रिक्वायर्ड फॉर अ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। दोनों में से किसी भी कंपनी के लिए पूछा जा सकता है। मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिया है, आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, are they necessary for a company और how can articles of association can be altered। तो यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं 3 क्वेश्चंस।
तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सबके लिए आप प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 33 है आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और आपको इन्हीं 33 क्वेश्चंस को कम्प्लीटली अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर को अपने हाथ में लेकर के देखेंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप पाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट है वो इन्हीं 33 क्वेश्चन से कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इरेगुलर, स्टेट द कंसिक्वेंसेज ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में उस कोर्स का कोड। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।